साथियों, आप लोग जो है कि डॉन न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर दें। रिपोर्टिंग जो है राजू राव जी कर रहे हैं। ये अभी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के जिला महामंत्री रामबृज गौतम आज जो है डीएम साहब ने किसी कार्य के लिए बुलाया था, तो पता चला कि यमुना पार की तहसील 12 विकास खंड शंकरगढ़ थाना लालापुर स्थित ग्राम सभा उड़गी तरहार के निवासी हैं अनारकली। अभी कल अनारकली जो है कि जो इनसे पूछा गया कि किस लिए आप यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पर घूम रही हैं, तो पता चला कि कल की तारीख में मतलब 19 तारीख में इनके घर पर तहसीलदार लेखपाल, मैं जो है थाने की लालापुर थाने की पुलिस इनके घर को बरसात में गिरा चुकी थी, लेकिन इस ज़मीन पर इन्होंने फिर हौदा चन्नी कूटा रख लिया था। उसको फिर डिमॉलिश करने के लिए दोबारा कल फोर्स आई थी, फिर उसको नेस्तनाबूद कर दिया। तो इनका जो कहना है कि अनारकली ये जो है कि अनुसूचित जाति की महिला हैं और आज़ादी नंबर 13 जो जोधी तरहार की सीमा पर है, और जो आराजी नंबर 13 है ये आबादी भूमि है। जो उड़गी तरहार आबादी भूमि 0.023 हेक्टेयर है, उस पर स्थित इनकी झोपड़पट्टी थी, खपड़ैला घर था, जिसमें ये निवास करती हुई चली आ रही थी। लेकिन उप जिलाधिकारी 12 और 12 के संबंधित जो लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, उनकी गलत रिपोर्टिंग से प्रार्थनी जो है इनके विरुद्ध 122B का मुकदमा वो थाना क्या है कि SDM 12 के यहाँ दर्ज हो जाता है। ग्राम सभा वर्सेस राम मिलन, इनके पति का नाम राम मिलन है। तो जो धारा क्या जो मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो लेखपाल की गलत रिपोर्टिंग से जो हल्का लेखपाल अशोक कुमार त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने 17/6/2025 को अपने बयान में कहा कि प्रार्थनी का मुकदमा में कहा गया कि आराजी संख्या जो 13 है वो ग्राम सभा की भूमि में लगभग 8 लाठा छोड़कर प्रार्थनी का मकान है। 8 लाठा मतलब ग्राम समाज जमीन छोड़कर 8 लाठा दूर पे इनका घर है। जो 8 लाठा अगर दूर है आबादी भूमि से, तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि लोग कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक कारणवश आराजी नंबर 13 जो रकबा है लगभग 5 बीघा में अवैध कब्जा मतलब ये आराजी नंबर जो है वहाँ 5 बीघा जो है जो भी संबंधित जिनके काश्तकार होंगे वो लोग बता रहे हैं कि उनकी भूमधरी में ये जो 8 लाठा जो है कि आबादी भूमि छोड़कर इनका जो आवास बना हुआ था खपड़ैला छप्पर, अवैध कब्जा किए हुए थे, ठीक है ना। तो उसको मुक्त कराने के नाम पर जो है इन्होंने बरसात के समय में इनके घर पे गलत रिपोर्टिंग के आधार पर, इस महिला के पास अन्य कोई आवास नहीं है। इनको उस समय इनकी बहू की डिलीवरी थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, बिना किसी सूचना के, बिना इनकी उपस्थिति के तहसील प्रशासन ने और जो है कि देखा जाए थाने का जो प्रशासन है, मैं पुलिस फोर्स के साथ इनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब बताइए उस समय बरसात हो रही होगी तो महिला कहाँ रह रही होगी। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी शिकायत जो है SDM 12 प्रेरणा गौतम से भी 18 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रही थी। इनके क्षेत्रीय वहाँ के जो तथाकथित व्यवस्था के ब्राह्मण समाज के लोग थे, अन्य समाज के लोग थे, जब देखा कि इन्होंने अपनी बात SDM 12 से कह रही हैं, SDM 12 ने कहा नहीं माता जी, हम इसको संज्ञान लेंगे, अगर गलत ढंग से अवैध कब्जे पे मतलब उसका कब्जा दिखा करके आपको डिमॉलिश किया गया है, मैं उसको पुनः कब्जा कराऊंगी। अब कब्जा कराने के बाद क्या की जाए कि SDM साहब को रात भर में ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, और दूसरे दिन 18 धरना प्रदर्शन हो रहा, 19 को पुनः जो है कि जो संबंधित वहाँ विपक्षी लोग थे मिलजुल करके, और हो सकता है कि पैसा कौड़ी के बल पर दोबारा कल वहाँ JCB पहुँची, प्रशासन पहुंचा, इनके जो हौदा चरनी कूटा गाड़ कर उसी अपनी ज़मीन पुनः कब्जा करना चाह रहे थे, फिर उनको जो है नेस्तनाबूद कर गया। अब ये दर दर भटक रही हैं। आज जो है ये SDM प्रयागराज से मिलने आई थी, अपनी बात दुखड़ा सुने। DM साहब से इन्होंने अपनी फरियाद रखी है। DM साहब ने जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश SDM 12 को दिया है। SDM 12 साहब से भी बात हुई है, तो SDM 12 साहब ने कहा आज हम ऑफिस नहीं है, आप लोग कल आइए और अपनी बात को रखिए। निश्चित है कि अगर वहाँ पे जो आराजी नंबर 13 है और 0.0 आबादी भूमि है 023 हेक्टेयर जो आबादी भूमि है, वहाँ पे
पूरे आबादी में भारतीय बिरादरी के लोग, अनुसूचित जात में चमार बिरादरी के लोग आबाद हैं, मतलब सैकड़ों साल से। लेकिन राजनीतिक कारण बस इनके जात बिरादरी के लोग नहीं चाह रहे थे हमारे घर के सामने इनका घर रहे, या जो होता ना कि लोग साम दाम दंड भेद जो अपनाते हैं उसको अपना करके इनको उस 5 बीघा जो तथाकथित ब्राह्मण बिरादरी की जो भूमधरी ज़मीन है उसको दिखा रहे हमारी भूमधरी ज़मीन का कब्जा है। तो जो अतिक्रमण उसको दिखा करके इनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। निश्चित है ऐसे लोगों के अगर आह लगी है ना, तो निश्चित ऐसे लोग कहते हैं ना मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए, तो निश्चित है ऐसे लोगों को जो है इनकी अगर आह लगेगी, जो कीड़ दर्द है, पीड़ा है, इनकी जो निकल रही है, जो आंसू निकल रहा है, इनकी बहू, इनके छोटे छोटे नाती पोता ये दर दर भटक रहे हैं, निश्चित है इनकी अगर आह लगेगी तो ऐसे लोग नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डीएम प्रयागराज से मांग करते हैं कि ये जो महिला आपके यहाँ आज ज्ञापन देने आई थी या प्रार्थना पत्र देने आई थी, डीएम प्रयागराज से निवेदन है कि ये महिला भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, इसके पास कहीं भी और ज़मीन नहीं। पॉलीथीन जैसे जानते हैं कूड़ा बिनने वाले या कहीं कहीं मंगता है कि पॉलीथीन डाल कर रहते हैं। आज जो है जिला प्रशासन गलत रिपोर्टिंग के आधार पर इस महिला के पास एक जो है कि आवासीय खपड़ैला घर था, छनियर था, उसको नेस्तनाबूद करके सड़क के किनारे पॉलीथीन डाल करके रहने पर मजबूर कर दी है। अब डबल इंजन की सरकार सोचे, देखिए किस तरह के आपके समाज के लोग अपनी भूमधरी दिखा करके अनुसूचित जातियों को किस तरह से हाशिए पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप ये वोट भी देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कैसे आपको वोट देंगे? आपके सानिध्य में आपके जात बिरादरी के लोग या जिसको सवर्ण समाज कहा जाता है, ये अनुसूचित जातियों से इतनी नफरत क्यों? तो आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों के, ये भी भारत के मूल निवासी हैं, ये भी आपको वोट दे करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जिनकी 5 बीघे की ज़मीन है उनको नाप जोख कर लिया जाए सियाहदा से, उनकी ज़मीन 5 बीघा क्लियर हो जाएगी। अगर जिसमें इनका घर डिमॉलिश किया गया है, अगर उनकी 5 बीघा में अतिक्रमण नहीं आया है, तो जिस तरह से आपने इनके घरों गिराया है, खपड़ैला हो जो भी है, जो उसकी उगत लागत आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डीएम साहब, इनके घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दे करके इनके घर को बनवा करके इनको बसाने का काम करिए। नहीं तो अभी ये चर्चा कर रही थी कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अगर डीएम साहब हमारी सुनवाई 1 सप्ताह में नहीं करते हैं तो हम वहीं जाएंगे लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री आवास पर, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा आवास जो गिरा दिया गया उसको पुनः हमारे आबादी भूमि में बना हुआ है। किसी भूमधरी में हम बनाए नहीं थे और 70 साल से रह रहे हैं, तो 70 साल से जब रह रहे हैं तब तो इनके पास नहीं आएगा भाई कि इनकी भूमधरी ज़मीन बनाए हैं। ये जो है 5 साल के अंदर ये भाजपा सरकार आ गई तो हमारी आबादी भूमि कैसे सिद्ध हो गई कि ये भूमधरी में हम कब्जा किए हैं। अभी तक जब हमारे नाती पोता, इनके ससुर के भी जो पिताजी रहे होंगे, तब तक कोई नहीं वहाँ खड़ा हुआ। तो ये सोचने की बात है, प्रश्न चिन्ह है। डीएम प्रयागराज से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं, इसका दूध को दूध पानी कर लिया जाए। निश्चित है ऐसे लोग जो इनको घर गिराने में बैक डोर से लग करके घर गिरवाए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर इनको नई जेल भेजने की ज़रूरत पड़े तो हम प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके नई जेल के अंदर जो है भेजने का काम करें। देखते रहिए डॉन न्यूज़ चैनल, बने रहिए खबरों के साथ। निश्चित है आपको अपडेट इस तरह से मिलता रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीएम प्रयागराज तक ये बात पहुंच सके। और हम पूछना चाहेंगे, अनारकली जी कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करना ही कह रहे हैं कि 2-2 बार 3-3 बार हमारा उपवास हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनका लेके कहाँ रहें? दोपहरी में ये भटक रहे हैं अकेली, तो हमको कुछ उसमें रहने का आवास दें, हमको उस पर रहने का निर्माण कराएं कि आज हम बना लें किसी तरह से या झोपड़ को उसी पर फिर दाम दे के हटवा देंगे। मारने के उठते हैं जो अधिकारी लोग जाते हैं, हम उसी पर गैया भैंसिया बांधे, उसको कल ढील की भगा दिया, सब खेत दिया और कहीं कि तुम इस पर कहे रहे उस बार की गोड़ मत धरना नहीं लगती। अब बताइए, मान लीजिए प्रशासन बोले तो बोले, जो क्षेत्रीय वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग परसों मतलब आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के बैनर तले जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है, ये सब 12 तहसील पे धरना प्रदर्शन, लगभग 5 से करीब महिलाएं वहाँ पहुँची थी।
उस आंदोलन में, तो बताइए ये अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन न करें। अगर जो सही बात है उसकी बात को डीएम साहब गए थे 18 को, अपनी बात को लोगों को ज्ञापन दिए, तो बताइए इतनी दुख तकलीफ हो रही, कहें कि तुम लोग जाकर वहाँ जो है कि हम सब खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करिए, जो कि वो सामूहिक लड़ाई थी, किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। इतनी जलन है तो बताइए जिस समय आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आएगी और यहाँ हुक्मरान बनेगी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर भाई, या भारत के प्रधानमंत्री में, तो बताइए आपकी स्थिति क्या होगी। लेकिन हम लोग भारतीय संविधान के मानने लोग हैं, किसी के साथ बदले की भावना नहीं है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसानियत जैसा व्यवहार करे, इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। निश्चित है खबरों के साथ बने रहिए डॉन न्यूज़ चैनल के साथ। निश्चित है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी या डीएम प्रयागराज संज्ञान लेंगे, इस महिला के साथ न्याय करेंगे।